अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद इस प्रोग्राम के अंदर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है। और एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, चूँकि ये ईद जो है 3 दिन तक चलती है। आप ये हमारा जो है प्रोग्राम ईद के दिनों के अंदर देख रहे हैं, बावजूद कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है बंद है, लेकिन हम मुसलसल कोशिश में कि आपके साथ रब्ता और आपको मुसलसल अपडेट रखें कि कश्मीर के अंदर सिचुएशन क्या है। आज इस प्रोग्राम को हम जो है डेडिकेट करेंगे ख़वातीन के लिए, क्योंकि हमने कहीं कहीं बात करने की कोशिश ज़रूर की है ख़वातीन की जो आधी आबादी है कश्मीर के अंदर, उनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के अंदर कितनी है। पार्टियां जो हैं वो उनको सिर्फ और सिर्फ टोकन के तौर पे जो है वो सेफ सीट के अंदर टिकट क्यों देती हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं इस दफ़ा वो क्या कर रही हैं, उनके चांसेस क्या हैं जीतने के। और फिर ये है कि सिर्फ इस चीज़ के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए कि जब पार्टीज़ जो हैं वो जीत के अपनी हुकूमत बना लेंगी तो फिर उनकी जो जीत का जो परसेंटेज हो उसके मुताबिक वो ख़वातीन को भी जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका देंगी। लेकिन उससे पहले, इससे पेशतर कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, नाज़रीन पिछले दिनों के अंदर 2 तकारीर जो हैं उसके ऊपर स्पेशली आई एक्चुअली वांट टू फोकस। एक तकरीर इमरान खान साहब की है और दूसरी तकरीर जो है वो मरियम नवाज शरीफ की है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के बच्चों को जो है वो निशाना बनाया है अपनी तनकीद का। मेरा अपना ख्याल है कि लीडर्स जो हैं दे शुड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द सोसाइटी। अगर आप ये कहें कि किसी का बच्चा कैम्ब्रिज के अंदर क्यों पढ़ रहा है और वो आदमी वो कहे जो खुद ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ा हुआ है, जो उससे पहले खुद जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो वूस्टर का रॉयल ग्रामर स्कूल हो, चाहे उससे पहले पाकिस्तान के अंदर HSN कॉलेज हो, कैथीड्रल स्कूल हो लाहौर का, उसके अंदर पढ़ा हो, जिसके अंदर लाखों रुपए जो है उस वक्त के ज़माने में भी फ़ीसें होती हैं। आज के मुताबिक उन स्कूलों में गरीबों के बच्चे तो नहीं पढ़ सकते। अगर वो क्रिटिसाइज़ इसलिए करे कि उनका नाना जो है वो देखने के लिए गया उसका पोलो मैच, अगर ये शख्स जो है वो जुनैद ना होता, मरियम नवाज शरीफ का बेटा ना होता, तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का एक कमाल बच्चा जो है वो कैम्ब्रिज की पोलो टीम का मेंबर है या उसको लीड कर रहा है। आई थिंक ये इमरान खान साहब का काम जो है वो अपनी सियासत को अपने तक रखें, लीडर्स तक रखें, उनके बच्चों तक ना जाएं। और उससे ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं मरियम नवाज शरीफ ने। और उन्होंने ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है इमरान खान के बच्चों को, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो यहूदियों की गोद में पल रहे हैं। देखिए, इस तरह की बातें एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, यहाँ पे थोड़ी सी तादाद के अंदर जो है वो ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। ये बड़ा बुरा लगता है कि जब लीडर जो हैं वो इस लेवल पे गिर जाएं कि वो अपने ख़ानदानों को है वो इसमें घसीटने की कोशिश करें। आई थिंक लीडर्स शुड सेट स्टैंडर्ड्स। हमें उम्मीद यही है, अगर पाकिस्तान ने बेहतरी की तो जाना है, ये वो तब्दीली नहीं है जो पाकिस्तान जो है वो एक्सपेक्ट करता है, वो तब्दीली आए या ना आए। लेकिन बहरहाल आई थिंक ये चीज़ें जो हैं, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। अगर कोई नाराज़ होते हैं लोग देखने वाले, हमें पता है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग बहुत सारे जो हैं वो PTI के सपोर्टर हैं, लेकिन अगर दूसरी पार्टीज़ के भी हैं तो आई थिंक वी नीड टू टेक द क्रिटिसिज्म, उसका जो क्रक्स है, इन द राइट स्पिरिट। आपको बर्मिंघम लेके चलते हैं। साइमा हारून जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड जो कश्मीरी कम्युनिटी है वहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ को जो सपोर्ट कर रही है उनसे बात की है कि वो किस तरह बैठ के वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। और दोबारा से रिपीट करते हैं हम, चूँकि कोविड की वजह से बहुत से लोग यहाँ नहीं आ सके, लेकिन वो टेलीफोन्स के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं और उनकी एक तरह की कन्वेंसिंग जो है वो कैंपेन वहाँ से बैठ के चला रहे हैं। साइमा हारून का ये पैकेज। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए बरतानिया भर में गहमा गहमी है अरूज पर। तमाम सियासी जमातों के कारकुन बर्मिंघम में भी हैं हासे मुतहर्रिक, जहां एक जानिब सैकड़ों कारकुन इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आज़ाद कश्मीर जा चुके हैं, वहीं जो कारकुन आज़ाद कश्मीर नहीं पहुंचे वो यहीं से अपनी जमातों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमायत के असूल के लिए हैं कोशां। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और बिजनेसमैन चौधरी गफूर और जाहिद जलाल का कहना था कि जितनी तरक्की आज़ाद कश्मीर में नून लीग के दौर में हुई है इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के सिविलियन बालादस्ती के नजरिए के साथ खड़े हैं। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बेशुमार तरक्की कम किए थे, हर पास रोडा ने जाल बिछाई और एटमी धमाका किया था, दहशतगर्दी ख़त्म की थी। इस वास्ते मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करने नवाज शरीफ के बयानिए की तायद करें और नवाज शरीफ के बयानिए को लेके ही हम आगे चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा और सिविल गवर्नमेंट की जो है ना बालादस्ती कायम होगी। पीपल्स पार्टी के चौधरी शाहनवाज और मिर्जा अख्तर का कहना था कि उनकी जमात ने इक्तदार में आकर अवामी फलाह के रिकॉर्ड काम किए। जुल्फकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर किया। अवाम की जो खिदमत पीपल पार्टी कर सकती है, गरीब को पीपल पार्टी ने आवाज़ दी है। भुट्टो साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए थे या जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया था वो मेरे ख्याल में कोई आदमी नहीं कर सकता। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं
नींद में भी मसला कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता। तो मैं इस चीज़ का भी डर है कि अगर ये गवर्नमेंट इनकी अपनी आ गई तो ये तो आज़ाद कश्मीर जो है वो सूबा बन जाएगा, और अगर ये सूबा बन जाएगा तो जो इंडिया में उन्होंने कश्मीर का स्टेटस मोदी ने चेंज किया है तो वही तो ये करने जा रहे हैं। PTI के जफर जलाल का कहना था कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने गरीब और मुतवस्सित तबके की बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए और आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर किया। ये जो 2.5 साल खान साहब ने हुकूमत की है, जिस तरह पाकिस्तान का इमेज उन्होंने दुनिया पे जिस तरह हमें सर उठा के बात करने का जो हमें उन्होंने सिखाया है, इस वजह से आप यकीन करें कि हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, उसमें तो ये हालत है कि कोई इंसान इस पार्टी से बाहर रहना जुर्म समझता है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा राजा इसहाक साबिर और अजहर गिलानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग 10 बरस से बरसरे इक़्तिदार है। वक्त आ गया है कि रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दोबारा मुंतखब करवाया जाए, जो कश्मीरियों की हकीकी नुमाइंदा जमात है। आज़ाद कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। मैदान में हर रेस में जो है अपने अपने लोग घोड़े छोड़ते हैं और वही जीतता है जो नस्ली घोड़ा होता है। तो ये जो हमारा घोड़ा है ये इंशाअल्लाह ताला मैदान में जीतेगा। भरपूर तरीके से जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ दें, इसको कामयाब करें। अपने वहाँ के जो लोकल आज़ाद कश्मीर की ये समझ लें लोकल जमात है इस वक्त, इसके अलावा कोई रियासती जमात आज़ाद कश्मीर में जो है वो मौजूद नहीं है। अब देखना ये है कि किसका नजरिया अवाम में ज्यादा पजीराई पाएगा और किसका बयानिया अवाम के दिलों को लुभाएगा या फिर तब्दीली का नाराबाजी ले जाएगा। इस सब का फैसला 25 जुलाई को हो जाएगा। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। और नाज़रीन, अभी पैकेज देख रहे थे साइमा हारून का बर्मिंघम से, और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ दो हमारी ख़वातीन कैंडिडेट जो हैं इस प्रोग्राम में शामिल हैं। नसीमा खातून वानी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, और वो LA 43 उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है जो वैली 4 की सीट है। और दूसरी हमारे साथ नाजिया नाज हैं, PTI से उनको ताल्लुक़ है, LA 39 जम्मू। आप दोनों ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हमें आपने ज्वाइन किया। दोनों से अगर मैं बारी बारी ये सवाल कर सकूँ, नसीमा पहले आपसे, कि आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन का जो हिस्सा है इस इलेक्शन के अंदर, 1.29 मिलियन ख़वातीन वोटर हैं इस इलेक्शन के अंदर, लेकिन आम तासुर ये है कि कश्मीर के इस इलेक्शन के अंदर ख़वातीन जो हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है एज़ फार एज सीट्स आर कंसर्न, तो पार्टीज़ ने उनको बिल्कुल एक टोकन के तौर पर रखा हुआ है। जी, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है ना, जहाँ तक आपका जो सवाल है ख़वातीन के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के बारे में, तो वो इससे देखिए ना, पार्टी को ब्लेम करने से पहले हमें ओवरऑल इस कल्चर को देखना पड़ेगा, अपने माहौल को, अपनी सोसाइटी को देखने की ज़रूरत है। आप अगर देखें ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन जो है ना अभी भी एक स्ट्रगल के प्रोसेस में है, वो आगे आने की कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सिचुएशन बहुत ही बेहतर है हर शोबे में। अगर आप देखें तो उस सवाल से पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस, अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे भी ख़वातीन स्ट्रगल में है, एक प्रोसेस में है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टियाँ जो है, अगर आप देखें कि मखसूस नशस्तों पे ख़वातीन को आगे लेकर आती हैं, इस कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए कि उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं ताकि वो अपने जो उनके अंदर एबिलिटीज़ है उनको उजागर करे और लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करे। मैं चूँकि इससे पहले वुमेन सीट पे इलेक्ट हुई थी, मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैंने 5 साल काम किया, उस कारकर्दगी के बेस पे पार्टी ने मुझे टिकट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रोसेस है, आगे चलेगा, इंशाल्लाह बेटर रिज़ल्ट आएंगे। ख़वातीन जब देखेंगे हम जैसे ख़वातीन को आगे आते हुए फील्ड में स्ट्रगल करते हुए, तो डेफिनेटली दूसरे ख़वातीन को भी हौसला मिलता है और वो ये आगे आएंगे। डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड, हौसला मिलता है। लेकिन ये चीज़ नाज़िया, ज़रा पहले आप भी इसका जवाब दे दें कि ख़वातीन जो है उनको सिर्फ टोकन के तौर पे क्यों रखा हुआ है, जिस वक्त व्हेन इट कम्स टू अवॉर्डिंग देम टिकट्स और जो सेफ सीट से टिकट है, हमें पता है कि कश्मीर के अंदर जो बरादरी है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो ख़वातीन जो हैं डेफिनेटली अगर उनको टिकट मिली होगी तो पार्टी जो है उनकी और जो बरादरी है वो उनको सपोर्ट करेगी। आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन जो है उनका हिस्सा जो है वो इस तरह टोकन के तौर पर होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक आपने भी ये बात की कि अगर टोकन यूज़ किया जाता ख़वातीन को, क्योंकि मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो आप उनका कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो उसमें 2nd पॉइंट वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। तो देखिए, अगर आपने देखा भी होगा कि ख़वातीन हर जगह पर
जोक दर जोक रही हैं। ये तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान की तहरीक हो, तहरीक पाकिस्तान है, अगर जो इमरान खान की तहरीक है उसमें भी ये कि ख़वातीन ने अपना बड़ा रोल प्ले किया और आपने देखा है कि ख़वातीन अमली तौर पर भी पावर पॉलिटिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किए। जैसे मैं हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू 6 से LA39 से मैं यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हूँ, तो लोग बहुत खुश हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी जो आपको भी पता है कि लेस देन 1% ख़वातीन पॉलिटिक्स में आती हैं, तो मेरे ख्याल से ख़वातीन का भी बहुत स्कोप है। जैसे पढ़ी लिखी ख़वातीन आगे आ रही हैं तो और ख़वातीन भी देखकर इनको सियासत में अमली तौर पे शामिल होने। आपका जवाब दोनों ख़वातीन का जवाब जो है बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह आपने एक ही जगह से किताब पढ़ी है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये कल्चर चेंज नहीं करेंगी, देखिए कल्चर जो है वही लोग चेंज करेंगे जो पावर के अंदर आते हैं। और अगर फ़र्ज़ किया ये लोग ये फैसला कर लें कि ख़वातीन जो हैं उनको उनका जो हिस्सा, अगर फ़र्ज़ किया 50% ख़वातीन है माशरे में, 70 साल के बाद ये कहना कि मतलब ट्रेंड बदल रहा है और ख़वातीन आगे आ रही हैं, एम्पावरमेंट हो रही है दोनों पार्टियों से। पहले मैं PMLN को ले लेता हूँ। आपकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत में रही है, पंजाब में हुकूमत में रही है, कश्मीर में हुकूमत में रही है। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि जितनी ख़वातीन को टिकट्स दी गई हैं वो इस तरह ही लगता है जिस तरह कोई रहमदिली की गई है उनके साथ। आप इससे एग्री नहीं करती हैं। और फिर उसके बाद नाज़िया, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आपकी पार्टी से ये उम्मीद थी कि वो तब्दीली की जमात होगी, वहाँ पे भी देखें ये मुझे इस तरह लगता है कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बिल्कुल मर्दों का खेल है और मर्द इसमें जो है वो डोमिनेट करते हैं। उसमें ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका हिस्सा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूअर का है, वो उनको देख सकती हैं, ऑब्ज़र्वर हैं। नसीमा, पहले आपसे। जी देखें, मैं आपको एक बात कहूँ, थोड़ा सा अगर आप हमारे माशरे को देखें, हमारे कल्चर को देखें, जितना हमें कहा जाता है कि ये ख़वातीन को आगे नहीं आने देते, यहाँ पे ख़वातीन सिर्फ ऑब्ज़र्वर है, तो ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ हमारा पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे एक खातून वज़ीर-ए-आज़म रही। ऐसे कंजर्वेटिव माशरे में खातून को आगे आना, उसको लीड करना, और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है, उनको वेलकम किया है। तो लिहाजा ये बात तो कतई एक्सेप्ट नहीं की जा सकती कि ख़वातीन सिर्फ ऑब्ज़र्वर के तौर पे है। जहाँ ख़वातीन आगे आते हैं लोग उनको पसंद करते हैं, पार्टियाँ उनको आगे लेकर आती हैं। आज आप अगर मेरी पार्टी की बात करें, आप देखें मरियम नवाज़ साहिबा किस तरह पार्टी को लीड करे, हर जगह वो आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनके पीछे हैं। आप भी अगर आज़ाद कश्मीर के देखें, उनके हमारे इलेक्शन कैंपेन में किस तरीके से जिस जगह से वो गुजरते लोग उनको वेलकम करें। ज़रूरत इस बात की है कि ख़वातीन भी आगे आएं, अपने आप को मनवाएं। कर रही हैं कि अगर आपकी पार्टी की कैंपेन जो है वो मरियम नवाज शरीफ चला रही हैं, और जिस तरह आपने जिक्र किया बेनज़ीर भुट्टो का, दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी की तरफ से आसिफा को हमने देखा है, आसिफा भुट्टो को, कि वो कैंपेन के लिए आई हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इसको ऐसे मैं आसान कर देता हूँ दोनों के लिए आपके सवाल। आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान के मर्द सियासतदान जो हैं आज तक उन्होंने ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर उनको ड्यूली राइटली रिप्रेजेंट किया है उनके इश्यूज सॉल्व करने के लिए असेंबलीज़ के अंदर? ये मैं आपसे एग्री करती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन को स्पेस नहीं दिया कि जो वो डिज़र्व करती है। 50% हमारी आबादी है ख़वातीन पे, उस हिसाब से ख़वातीन को आगे नहीं लाया गया। आई डू एग्री विद यू। उसमें यह है कि ये भी सच्ची बात है कि ख़वातीन की इश्यूज़ को समझना मर्दों की बस में नहीं है, उस तरीके से उसको एड्रेस नहीं किया गया। ख़वातीन के मसाइल को हल करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है ख़वातीन आगे आएँ। और ख़वातीन सिर्फ आगे नहीं आना, उनको डिसीजन मेकिंग पावर में शामिल करना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन असेंबली तक पहुंच जाती हैं लेकिन उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये भी ज़रूरी है कि अब मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ख़वातीन को लेकर आते हैं तो उनको फिर उसमें कैबिनेट में शामिल करें ताकि वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो और ख़वातीन के लिए कुछ कर सकें। नाज़िया, आपसे ये मेरा सवाल है, आपने मेरा सवाल सुना? जी, इस तरह से है कि देखें, ये आपकी बातों से मैं एग्री करती हूँ कि जब तक ख़वातीन को अमली तौर पर रोल नहीं दिया जाएगा, ख़वातीन हमारी आबादी का 52% हैं। जैसे मुख्तलिफ अदारों में आपने देखा कि ख़वातीन बहुत आगे निकल गई हैं, डिफरेंट फील्ड्स में लड़कियाँ हमारी, बच्चियाँ हमारी बहुत आगे निकल गई हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कम जो है वो ख़वातीन उस तरह से अमली तौर पर सामने आती हैं। देखिए, हमारी जैसे मुझे टिकट मिला है या इनको मिला है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमारी ख़वातीन के लिए भी है। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक ख़वातीन के
ये राइट्स की बात है। जब तक खवातीन खुद नुमाइंदगी नहीं करेंगी, खुद लीड नहीं करेंगी, तो खवातीन की हकूक की जंग नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन जहाँ तक मैं जेलम से अटक गई हूँ, मैंने खवातीन के साथ जो कैंपेन की है, खवातीन के साथ जो मीटिंग की है, अभी मैं उदवाल में मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरी खवातीन के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। खवातीन के अंदर एक चेंज है। आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में खवातीन को लेते हुए, सिर्फ सियासतदान नहीं, सबसे बड़ा इशू क्या है? क्योंकि हम लोग जो न्यूज़ की दुनिया में काम करते हैं, खबरों की दुनिया में काम करते हैं, कवर करते हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुआशरा जो है वो खवातीन के लिए, नहीं कि आधा मुल्क जो है वो बाकी आधे मुल्क से खौफज़दा है, उसके हकूक़ भी उसको नहीं मिलते, और वो मतलब स्ट्रीट के ऊपर, मार्केट प्लेस के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर सेफ़ नहीं है। आप समझती हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी पाकिस्तान की आधी आबादी का सबसे बड़ा इशू है? आप मेरे से एग्री करती हैं या नहीं? देखिए, काफ़ी हद तक इस चीज़ में मैं एग्री भी करती हूँ और आपसे नहीं भी करती। देखिए, हमारी सोसाइटी इस तरह की, हमारी रवायात इस तरह की हैं कि ख़वातीन अपने आप को मर्दों के उस तरह से शाना बशाना अपने आप को लेके नहीं आती हैं। लेकिन ये कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अब हालात मेरे ख्याल से वैसे नहीं रहे हैं, मीडिया का दौर भी है, वैसे भी ख़वातीन खुद पढ़ी लिखी हैं, बाशऊर हो चुकी हैं। आप उस तरह के इश्यूज देखने में कम आते हैं कि ख़वातीन घर से नहीं निकलती, या आप जैसे आप कह रहे हैं कि 50% हिस्सा जो है वो किसी दबाव का शिकार है, तो ऐसी बात मेरा ख्याल है, मैं एग्री नहीं करती। काफ़ी हद तक हालात बदल चुके हैं बेहतरी की तरफ है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ख़वातीन भी जोक पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट इंशाल्लाह करेंगी। We would wait for that time, Naz. Thank you very much for joining me. नसीमा, आप इसका जवाब देना चाहेंगी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है ख़वातीन के लिए इस मुल्क के अंदर? मैं समझती हूँ कि स्टेट को इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। ख़वातीन की सिक्योरिटी हर जगह यकीनी बनाना चाहिए, और जब ख़वातीन के साथ कोई हादसा पेश आता है तो कोई भी किसी तरह की जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए। जो क्रिमिनल है ही शुड बी पनिश्ड। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है अनफॉर्चुनेटली कि हमारी, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, हमारे जो हुक्मरान तबका हो या कोई और तबका हो, जब ख़वातीन के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो उसको डिफरेंट तरीके से जस्टिफाई करते हैं, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। आप हुई है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के अंदर दो मज़ीद जो कैंडिडेट हैं उनके साथ बात होगी इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर, इन इश्यूज़ पे, और जो दूसरे इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन पॉलिटिशियंस जो हैं डिस्कस करना चाहती हैं, और जो उनके हकूक़ हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं, उसको आगे लेके चलना चाहती हैं, इसलिए कि आधा मुल्क जो है वो इस सारे प्रोसेस से बाहर नहीं रह सकता। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा वापस। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं नौरीन आरिफ, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, मुजफ्फराबाद कोटला 1 से, LA 27 से वो कैंडिडेट हैं और पहले भी मेंबर रही हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। नौरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो आप ये बताइए कि इलेक्शन के अंदर आप क्या समझती हैं कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो कहाँ नज़र आती है आपको? थैंक यू जी, आपने मुझे कॉल की। मैं ये समझती हूँ जी कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें अगर आपने ये देखो कि अभी जो मुस्लिम लीग नून की 5 साल की कारकर्दगी है, जितनी डेवलपमेंट हुई है आज़ाद कश्मीर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और तामीर और तरक्की का जो है वो जाल बिछाया गया है। और मैं खुद अपने हल्के में 50 साल इतना फंड नहीं आया जितना फंड इस 5 साल में आया, और जो हमने हल्के में काम किया, तो जो उनकी की कारकर्दगी है, जो हमने काम किया है, मतलब हमने NTS का नफाज किया है, हमने खत्म नबूवत का बिल पास किया है, हमने 13वीं तरमीम करके आज़ाद कश्मीर को में अपना वो टैक्सों का पैसा जो कौंसिल में था वो आज़ाद कश्मीर लाया है, जिससे हमने तामीर और तरक्की की है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जब मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी तो हमारे बजट को डबल से ज्यादा किया था। उसके अलावा टूरिज्म के हमारे कॉरिडोर बना है, वो प्रोजेक्ट है। बाकी जो है साहब, अगर इतना अच्छा काम हो गया तो फिर तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये इलेक्शन जो है ये आप जीतेंगे। देखें जी, ये अब मफाद का जमाना है, वो बात है, लेकिन लोग बीच में जो मफाद परस्त होते हैं वो काम करके अगली परवाज कर जाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर नून लीग की कारकर्दगी या मकबूलियत देखा जाए तो ये जो अभी मरियम नवाज साहिबा आई हैं, जो उनको पसीराए मिली है हल्कों के अंदर, जो इनके जलसे हुए,
तो ये हमारी कारकर्दगी है कि हमारी पार्टी इतनी नहीं। तो आप ये समझती हैं कि ये जो पजीराई मिली है ये ट्रांसलेट करेगी इनटू वोट्स, या आपको कोई शक शुबा है अभी कि जिस तरह वो भी कहती रही कि अगर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ तो हम जीतेंगे, तो अगर फ़र्ज़ किया आपने काम भी किया हुआ है और पजीराई भी मिल रही है तो फिर तो आपको शक नहीं होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो इलेक्शन साफ और शफाफ कराता है, या आप समझती हैं कि साफ और शफाफ नहीं होगा? साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। हम तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हमें गद्दारी नहीं होने देंगे। तो बात ये है कि फिलहाल तो मैं ये समझती हूँ अगर साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो उसमें मुस्लिम लीग सबसे अक्सरियती पार्टी बन के उतरेगी। ये शक जो है जो आपकी आवाज़ में भी है, आपकी आर्गूमेंट के अंदर भी है, और मरीम नवाज़ ने भी कहा कि एक और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कश्मीर पे मुसल्लत करने का फैसला कर लिया गया है। ये शक व शुबा क्यों होता है आप लोगों को? देखिए जी, इमरान खान की हुकूमत में हम किस तरह यकीन कर सकते हैं? यू टर्न वाला बंदा है जो कुछ पाकिस्तान में इन्होंने डस्का के अंदर क्या किया, फिर दोबारा इलेक्शन कराने पड़े। कोशिश तो वो करते तमाम सरकारी मशीन ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। आप मुझे बताएं आज तक कभी हुआ है कि वो इनके वजीर डायरेक्ट पैसे देते हुए पकड़े गए, या एक वो जो तकरीर में कहते हैं हम इनकी अकल की दाद देते हैं कि जो स्टेशन जीतेगा फी वोट हम 1 करोड़ देंगे? क्या वो कोई कोरोनाई का खजाना है? एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसमें आप चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को निकाल दें तो फिर तो पिछले 5 साल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास ही थी ना, ताल्लुकात आपके भी बड़े अच्छे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन। हमें उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ना कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी की यहाँ क्या पोजीशन है। अभी तक तो हमें ऐसे कोई शवायद नहीं मिले कि वो इस तरह जो है बराह रास्त मुलव्वस हो रहे हैं, लेकिन हमें खदशात तो है और उसके लिए हम अलर्ट हैं कि हम किसी किस्म की धांधली नहीं होने दे रहे। और मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई के कनीडेट लोगों में पैसे भी तकसीम कर रहे हैं। जी अगर ये इलेक्शन जो है उसमें रिजल्ट आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आते, अगर आप ये समझती हैं कि उसके अंदर आपके मुताबिक धांधली हुई है, तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? अगर ये हुई तो हम उसके लिए शदीद प्रोटेस्ट करेंगे जी। और मेरा ख्याल है कि जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनको ये सोच लेना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया पूरी ताकत लगा के भी वहाँ कश्मीरियों को खरीद नहीं सका, तो यहाँ कश्मीरियों को ये बिकने का सिलसिला ना करें, वरना काल की भी हिंदुस्तान आके इनको खरीद सकता है। कश्मीरी बागैरत कौम है, न बिकने वाले न चुकने वाले। हम किस तरह खदशात न करें। ये लोग पैसे ले रहे थे पीटीआई वालों से जिनकी तस्वीरें बनी हैं, ये कौन लोग थे? अगर कश्मीरी पैसे नहीं लेते और बागैरत है, मैं आपकी बात के साथ पूरी तरह एग्री करता हूँ, लेकिन ये कौन लोग हैं जो पैसे ले रहे थे? मेरी बात सुने, इमरान खान ने जहाँ महंगाई जिस मुकाम तक पहुँचा दी है, जो गरीब भूखा मरेगा उसको तो यही होगा कि मैं अपने बच्चों को जाके कोई रोटी खिला लूं, उसको तो इससे गर्ज नहीं होगी। अगर उसके भूखे बच्चे होंगे तो या ये या जिस तरह पाकिस्तान में जाके तो डैम में खुदकशियाँ कर रहे हैं, या वो अपने ज़मीर को बेचेंगे। ये बात तो हो सकती है कि आप कहते हैं कि हमारे ख़वातीन के इशूज़ के ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है स्पेशली हमने डेडिकेट किया ख़वातीन और उनके इशूज़ और उनके जो पॉलिटिक्स के अंदर रोल है और फिर जो पॉलिटिक्स उनके इशूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। आप क्या समझती हैं कि जो ख़वातीन का रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, ये तो बेपनाह महदूद है? मतलब 1.29 मिलियन वोटर्स हैं ख़वातीन, मतलब कश्मीर की आबादी आधी जो है वो ख़वातीन की है। ना उनकी रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है, ना उनके लिए जॉब्स हैं, ना उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी उस तरह की है, ना अगर फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हो जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनको ना मिलें, तो ना उनके पास थाने हैं ना अदालतें हैं। तो फिर क्या काम किया ख़वातीन, मतलब ख़वातीन के लिए, आधी आबादी के लिए आपकी हुकूमत है? वहाँ आपके इलाज में हमारे इलाज में बहुत फ़र्क है। यहाँ ख़वातीन ठीक है, सियासत में ज़्यादा नहीं आती, लेकिन हमारा जो फील्ड है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के आप रिजल्ट देखें, और जो टॉपर है वो ख़वातीन है। हमारी जज ख़वातीन है, हमारी डीसी ख़वातीन है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी हमारी ख़वातीन अब भी है, कुछ रिटायर हो चुकी है। हमारे यहाँ थानों का ये है कि सिर्फ सिटी में है, लेकिन थानों में
इतना हमारा वो नहीं है कि हमारी ख्वातीन का यहाँ जराइम पाकिस्तान मुकाबले में ना होने के बराबर है। उस तरह नहीं है कि यहाँ जराइम कम है और ख्वातीन को पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यहाँ नहीं है कि कोई खातून शाम को बाहर निकले तो उसको कोई खदशात हो। इस तरह के वाक़यात आप सेटिस्फाइड हैं ख़वातीन की हालत से और सियासत में उनकी शिरकत का जो भी लेवल है उसे आप जो है मुतमईन है या आप समझती हैं कि बेहतरी आने की ज़रूरत है? मैं मुतमईन हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैंने 2006 में पहला इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा। मैंने 2 दफ़ा पार्टी से टिकट मांगा, वो कहते थे औरतों को टिकट देंगे, कोई वोट नहीं देगा। लेकिन मेरा रिमोट एरिया था, यहाँ मस्जिद तंजीमें बहुत फाल हैं, इसके बावजूद लोगों ने मुझे वोट दिए। ये अब ख्वातीन खुद भी अगर इस सिलसिले में अपना रोल अदा करें, जिस तरह जिंदगी के हर शोबे में आज़ाद कश्मीर की ख्वातीन बहुत आगे है, वो इस तरह पसमानदा नहीं है। सिर्फ हमारे रूरल एरिया के अंदर ख्वातीन जो है उनके प्रॉब्लम है हेल्थ के, एजुकेशन के। बाकी शहरों के सिटी के अंदर ख्वातीन माशाल्लाह बहुत फाल है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर फाल है, जज हमारी ख्वातीन है, सेक्रेटरी हमारी ख्वातीन है। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ के अंदर जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है ख्वातीन के लिए और डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कि हालात मज़ीद जो है वो तो बेहतरी के चांसेस हर जगह होते हैं। नाज़रीन, हमने इस प्रोग्राम के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो नॉमिनी है उनसे ये बात करने की कोशिश की। PTI की दूसरी ख़वातीन, पीपल्स पार्टी की कोई खातून जो है हमें अभी तक टिकट होल्डर आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़र नहीं आई। उनकी हालांकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रही हैं, वो आम तौर पे बड़ा प्राइड लेते हैं इस काम में कि पाकिस्तान की पहली मुस्लिम वर्ल्ड की पहली प्राइम मिनिस्टर खातून थी, लेकिन वो नहीं है। तो इस वजह से अगर आपको थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो इस तरह लगे कि हमने मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा बात की है तो उसके लिए हम ऑलरेडी माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हमारे साथ बात भी हुई, लेकिन कुछ इश्यूज़ जो हैं वो कम्युनिकेशन के भी हैं और कुछ इश्यूज़ जो हैं वो टेक्नोलॉजी के हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि आपकी जो शिरकत है इस प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए इलेक्शन में, वो बड़ी ज़रूरी है। जो डिटेल्स हैं किस तरह आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, और हमने रिक्वेस्ट यही की थी कि प्रेफरेबल मोड ये है कि आप हमें अपने ऑडियो मैसेजेस और वीडियो मैसेजेस जो हैं वो भेजें उस नंबर के ऊपर जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम एक जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक थिंक टैंक को हेड करती हैं फरजाना याकूब, उनके साथ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बारे में जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है उसमें आज इस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन से बात कर रहे हैं कि जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसके अलावा फिर जो उनके मसाइल हैं, उनको मसाइल को ना सिर्फ उठाना बल्कि उनको हल करने के अंदर उनका जो रोल है वो कितना पोटेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 70 साल के बाद, कश्मीर की पॉलिटिक्स में, दोनों तरफ। हमारे साथ स्पेशल मेहमान जो हैं इस सेक्शन में वो फरजाना याकूब हैं। शी इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मंतक सेंटर फॉर रिसर्च एंड शी इज़ ऑल्सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ कश्मीर वर्किंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इन इस्लामाबाद। वैसे फरजाना का ताल्लुक जो है वो रावलाकोट से है। फरजाना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मैं पहला सवाल अगर आपसे जो है वो थोड़ा सा लाइट कर सकूं कि मुझे ये मंतक समझाएं आप कि 50% आबादी के बाद ख़वातीन जो हैं और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर 1.29 मिलियन वोटर्स होने के साथ साथ ख़वातीन जो हैं उनका रोल बराबरी का नज़र क्यों नहीं आता? इस तरह क्यों लगता है जिस तरह वो एक माइनॉरिटी हैं और उनके हकूक़ जो हैं वो हम हमदर्दी के बेस पे उन्हें दे रहे हैं? देखिए, ख़वातीन जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस में इस हद तक तो होती हैं कि वो पॉलिटिकल वर्कर्स होती हैं, वो सपोर्टर्स होती हैं, और ये देखा गया है कि कश्मीर में चूँकि मर्द ज़्यादातर मुल्क से बाहर काम कर रहे होते हैं तो ये ख़वातीन होती हैं जो कि वोट कर रही होती हैं और इन्हीं के वोट से जीत कर तो लीडर्स असेंबली में आते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म है ये अभी तक सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो सका इनटू पॉलिटिकल लीडरशिप, और इसमें बात आ जाती है कि जी सही पॉलिसीज़ बनाई जाएं। जैसे पाकिस्तान में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है, 5% होना चाहिए। पार्टी टिकट्स ने ज़रूर टिकट देने हैं ख़वातीन को, उसी तरह से AJK में भी होना चाहिए। तो लेकिन वो क्यों नहीं?
Most probably जी the previous government did not update the rules and hopefully जो नई हुकूमत आती है हो सकता है वो कर ले, but the interesting part of these elections is कि इस दफ़ा 12 ख़वातीन जो हैं वो एज़ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, जो कि इससे पहले नहीं हुआ। ये काफ़ी लाइक 45 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है। 700 मर्द जहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर 20 ख़वातीन भी कंटेस्ट कर रही हैं। तो इतना ज़्यादा नंबर नहीं रहा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनमें से कितनों का चांस है कि वो अपने बल के ऊपर जीत के पार्लियामेंट तक पहुँचेंगी? रियलिस्टिक चांसेस उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का? देखिए अमूमन फॉर विमेन कैंडिडेट्स इवन इफ़ दे आर इन हैव पार्टी टिकट्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप ये देखिए कि वो कब से इलेक्शंस में ख़वातीन आना शुरू हुई हैं। ये मर्दों की निस्बत काफ़ी रीसेंट फिनोमेना है। 15 साल 20 साल पहले से ख़वातीन आना शुरू हुई हैं। तो वो स्पेस क्रिएट करना और फिर वो एक सेटअप में एंटर और लोगों का उसको एक्सेप्ट करना, उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, उसमें वक्त लगेगा। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि ख़वातीन आगे बढ़कर इलेक्शन कंटेस्ट करें। स्पेस सिर्फ इसी तरह से क्रिएट होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्हें टिकट देने चाहिए। जो सियासतदान हैं कश्मीर में, जो हुकूमत में रहे हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो आप ये समझिए कि कश्मीर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो बातचीत का क्रक्स अभी सामने आता है वो लगता है कि जो बरादरी का एलिमेंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या ये जो ख़वातीन फ़र्ज़ किया जिनको टिकट दी जाती है, ये भी इसी तरह है कि बरादरी के अंदर अगर फ़र्ज़ किया कोई एक पॉलिटिकल फैमिली जो है वो नोन है, प्रोमिनेंट है, जीतती रही है और अब उसके यहाँ कोई मर्द कैंडिडेट नहीं है, तो फिर वो टोकन के तौर पे अपनी ख़वातीन में से किसी को कहते हैं कि बच्चे तुम आगे आ जाओ, अब तुम सीट ले लो, तुम लड़ो इस पर। या आप ये समझती हैं कि उनको जो अवॉर्डिंग ऑफ द टिकट है वो मेरिट के ऊपर है कि दे आर स्ट्रॉन्ग वोकल पॉलिटिकल कैरेक्टर्स एंड दैट इज़ व्हाई दे आर बीइंग पिक्ड अप? देखिए कुछ ख़वातीन आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस एंड दे हैव बीन गिवन टिकट्स। उसमें नौरीन आरिफ साहिबा का नाम आता है, नसीमा वानी जो हैं वो भी पार्लियामेंट में थी। देखिए ये याद रखिए कि कोई भी इलेक्शन कैंपेन बग़ैर अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के आप नहीं कंटेस्ट करते हैं, और सबसे पहला सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपकी अपनी फैमिली होती है। तो ये सिर्फ औरतों की नहीं है, मर्दों की भी ज़रूरत होती है। वो आपको एक बहुत तगड़ी फैमिली चाहिए होती है, क्योंकि आप अकेले कैंपेन बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग मिलकर कैंपेन करते हैं। और ये मुझे बताइएगा कि जो आज़ाद कश्मीर के माशरे पर नज़र रखते हुए कि वहाँ पे जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं और जो मर्दों के इश्यूज़ हैं, क्या वो एक ही हैं? ये जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं वो अभी तक उस तरह डिबेट का, यानी जो रियासती डिबेट है उसका उस तरह हिस्सा नहीं बनी जिस तरह बनना चाहिए, चाहे वो जॉब एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो गुर्बत की कमी है, चाहे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर। और फिर ख़वातीन जो हैं वो आम तौर पर माशरे को किस तरह देखती हैं वहाँ पर, उसी तरह जिस तरह मर्दों की आंखों से देखती हैं? कश्मीर में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ख़वातीन एज सच पार्ट ऑफ द डिस्कोर्स नहीं हैं, पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग भी नहीं हैं। जहाँ पर जब मसाइल की डिस्कशन होती है वैसे भी ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ कश्मीर में कम हैं। एग्री विद मी कि दिस इज़ शेमफुल? ऑफ कोर्स इट इज़ एंड इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। उसमें लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी फ़र्क है कि दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी कल्चरल इश्यूज़। ख़वातीन को कश्मीर में पढ़ने से नहीं रोका जाता, उसमें उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। एक्सेस के जब इश्यूज़ आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अदरवाइज़ एक बाकी इलाकों में जब आप कंपैरिजन करें तो ख़वातीन को जो है वो कल्चरली भी एक रुकावट का सामना करना पड़ता है कि वो तालीम नहीं हासिल कर सकती या उनको जॉब से रोका जाता है। ऐसा सिलसिला नहीं है कश्मीर में। मसला ये है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब्स नहीं हैं और ख़वातीन के लिए कम है अपॉर्चुनिटीज़, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कश्मीर में जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर तादाद देखी जाए तो ज़्यादा ख़वातीन हैं मर्दों की निस्बत, लेकिन जब आगे जाकर जॉब की बात आती है तो ज़्यादा मर्दों को जॉब मिल रही होती है
ख़वातीन की निस्बत। हमारी ख़वातीन मोस्टली जो है वो टीचर्स होती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अब इंडक्शन शुरू है, लेकिन इसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी ख़वातीन बहुत पढ़ी लिखी हैं और उनके पास ना होने के बराबर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। देखिए 1 मिलियन से ज़्यादा कश्मीरी जो हैं वो बरतानिया में रहते हैं और अगर फ़र्ज़ किया कश्मीर की आबादी जो है वो 4 मिलियन के आसपास है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं उनके लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। उनका जो ओवरऑल वर्ल्ड व्यू है वो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट होगा पाकिस्तान के रूरल इलाकों से। ये किस तरह हो सकता है कि ख़वातीन जो हैं वो जिस तरह आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अब ज़्यादा नज़र आती हैं, बिल्कुल नज़र आती हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर परफॉर्मिंग बेटर दैन बॉयज़, लेकिन अगर फर्ज के जॉब्स नहीं हैं तो फिर वो स्टीरियोटाइप जॉब्स क्यों करें, वो सिर्फ टीचर्स क्यों बने, वो सिर्फ नर्सेज क्यों बने, वो सिर्फ ऐसे काम क्यों देखें जो हम ये समझते हैं कि ख़वातीन के हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सिविल सर्विस के अंदर, अगर हेल्थ एंड एजुकेशन को निकाल दें, हेल्थ के अंदर, यहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे भी कोई रहम करना पड़ेगा या उनको मेरिट के ऊपर ट्रीट करना पड़ेगा या फिर वो जॉब्स लेने के लिए कश्मीर से बाहर जाने का उनके पास रास्ता है? देखिए ज़्यादातर तो मर्द कश्मीर से बाहर हैं, चाहे वो यूरोप हो या गल्फ़ के इलाकों में हो। ज़्यादातर हमारे मर्द जो हैं वो गल्फ़ में जाकर काम कर रहे होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी ख़वातीन को भी निकलना पड़ रहा है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विद इन कश्मीर काफ़ी कम हैं। आपने जो कहा जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, चाहे यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन, उसमें यकीनन ख़वातीन हैं और उसकी निस्बत अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखा जाए तो उसमें ख़वातीन कम हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधे मिनट के अंदर मुझे मैं आपसे मतलब सवाल है, टेक 45 सेकंड्स कि अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस, इन हाउस होल्ड्स और उसके अलावा स्ट्रीट एंड मार्केट प्लेस, कश्मीर आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए इज़ ए सेफ प्लेस और स्टिल देयर नीड्स टू बी डन? कश्मीर इज़ एन एक्सट्रीमली सेफ प्लेस जी। अगर पाकिस्तान के बाकी इलाकों से आप जब कंपेयर करें तो कश्मीर इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्लेस और वहाँ पर ऑफ कोर्स इश्यूज़ होते हैं हरासमेंट के एट वर्क प्लेस और व्हेन आउटसाइड इन द पब्लिक, बट व्हेन यू कंपेयर इट टू अदर एरियाज निस्बतन कम हैं। फरजाना याकूब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है प्रोग्राम के अंदर। और नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि जो इश्यूज़ हैं ख़वातीन के, उन पे ख़वातीन से बात की जाए, चूँकि मर्द जो हैं वो आम तौर पे उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारा माशरा जो है वो इस्लामी माशरा है, इस्लाम बड़े हकूक़ देता है, बराबरी के हकूक़ हैं। लेकिन जो सवालात हमने उठाए हैं उनके जवाब के अंदर जो है वो कहीं कहीं जो सच्चाई छुपी हुई है। आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।